बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बनी इसराइल में 3 भाई अपनी बहादुरी और शुजाअत में बहुत मशहूर थे। उनकी एक बहन थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। अल्लाह की मर्जी उन तीनों को किसी लड़ाई में, किसी जिहाद में एक लंबी मुद्दत के लिए जाने का इरादा हुआ। उनकी नज़र में कोई ऐसा मोतबर आदमी नहीं था कि जिसके पास अपने बहन को छोड़ जाएं। बहुत गौर व फिक्र करने के बाद उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा परहेजगार आदमी था। उस जमाने में उसके मुकाबिल का इतना बड़ा आबिद कोई नहीं था। चुनाचे उन तीनों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारी वापसी तक बहन को अपनी तरबियत और निगरानी में अपने पास रख लीजिए। उस आबिद ने इनकार किया। वो लोग बार बार इसरार करते रहे। बिलाखिर उसने उनकी दरख्वास्त को इस शर्त पर मंजूर कर लिया कि इसको मैं अपने पास नहीं रखूंगा, अलबत्ता इसको मेरे इबादत खाने के सामने वाले किसी घर में छोड़ जाओ। उन लोगों ने ऐसा ही किया। आबिद रोजाना उसके लिए अपने हाथ से खाना तैयार करके अपने इबादत खाने की चौखट पर रख देता और अपना दरवाजा बंद करके अंदर से आवाज देता कि खाना उठा ले जाओ। वो लड़की आती और खाना उठा ले जाती। ये सिलसिला एक मुद्दत तक चलता रहा। फिर शैतान ने आबिद के दिल में ये बात डाली कि तू खाना उसके दरवाजे पर रख दिया कर, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको तन्हाई में पाकर उसकी इज्जत पर हाथ डाले। अलगरज ये आबिद खाना ले जाकर उसके दरवाजे पर रोजाना रख देता। फिर एक मुद्दत के बाद शैतान ने उसको इस बात के लिए उभारा कि वो इतने बड़े घर में अकेले रहती है, उसको तन्हाई से वहशत होती होगी, उसका दिल नहीं लगता होगा। कम से कम किसी वक्त उससे थोड़ी सी बातचीत और उसको कुछ नसीहत वगैरह कर दिया कर, ताकि वो भी तेरी तरह इबादत करने लगे और उसकी दिलजोई दिलदारी भी हो जाए। चुनांचे वो आबिद अपने इबादत खाने के दरवाजे पर और वो लड़की अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाते। दोनों बातें करते। वो आबिद उसको नसीहत करता। इस तरह बातों का ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा, नसीहतों का ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा और शैतान उन दोनों को एक दूसरे के करीब करता रहा, यहाँ तक कि आबिद उसकी मोहब्बत में बेचैन रहने लगा। जब वो इबादत के लिए बैठता तो उस लड़की का चेहरा उसके दिलो दिमाग में घूमने लगता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने वसवसा डालकर उन दोनों को गुनाह में मुलव्विस कर दिया। दोनों से जिना का सुदूर हुआ। फिर उससे हमल ठहरा और उस हमल से लड़का पैदा हुआ। फिर एक दिन शैतान ने आबिद को बहकाया कि जरा ये बता, अगर उसके भाई आ गए और उस बच्चे को देखा तो तू क्या जवाब देगा? तू तो जलील और रुसवा हो जाएगा। लिहाजा ऐसा कर, उस बच्चे को जान से मारकर जमीन में दफन कर दे। ये लड़की उस मामले को अपने भाइयों से जरूर छुपा लेगी, क्योंकि उसकी भी इज्जत का सवाल है। चुनांचे आबिद ने ऐसा ही किया। फिर कुछ दिन के बाद शैतान ने उस आबिद के दिल में ये बात डाली कि क्या तुम यकीन करते हो कि ये लड़की सारा मामला छुपा लेगी और अपने भाइयों से कुछ नहीं बताएगी? ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है।
लिहाजा तुम ऐसा करो कि उस लड़की को भी कत्ल करके उसके बच्चे के साथ दफन कर दो। जब भाई पूछेंगे तो कह देना उसका इंतकाल हो गया। चुनांचे उसने उस लड़की को भी कत्ल करके बच्चे के बगल में दफन कर दिया और जमीन को बिल्कुल बराबर करके ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया और अपनी इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक लंबी मुद्दत के बाद जब उस लड़की के भाई जंग से वापस हुए और बहन की खैर व आफियत मालूम करने के लिए उस आबिद के पास आए तो आबिद मगरमच्छ का आंसू बहाते हुए कहने लगा, हाय वो तो मर गई, हाय वो कितनी पारसा और नेक लड़की थी, देखो वो उसकी कब्र है। उसके भाई उसकी कब्र पर गए, उसके लिए दुआए मगफिरत की और रोते हुए अपने घर को चले गए। उस रात जब ये तीनों सोए तो शैतान एक मुसाफिर की शक्ल में उनके ख्वाबों में आया और आबिद की तमाम करतूतों की दास्तान सुनाई और कहा, आबिद ने जो बात तुम्हें बतलाई है वो बिल्कुल गलत है और मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सच है। अगर यकीन ना हो तो सुबह उसकी कब्र खोद कर देख लो। जब सुबह हुई तीनों अपने अपने ख्वाब से बहुत ताज्जुब में थे। हर भाई अपना ख्वाब एक दूसरे से बयान करने लगा। सबने कहा कि हमने यही ख्वाब देखा है, हमने भी यही ख्वाब देखा है। बड़े भाई ने कहा, छोड़ो हटाओ ये सब वहम है। मगर छोटा भाई अड़ गया और कहने लगा, जब तक उस मकाम को जाकर देख न लूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। तीनों भाइयों ने उसकी कब्र को जाकर खोदा तो अपनी बहन और उस बच्चे को उसी तरह पाया जिस तरह शैतान ने ख्वाब में बतलाया था। उन्होंने उस जालिम आबिद को पकड़कर पूरी हालत दरियाफ्त की तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया, जुर्म का इकरार कर लिया। जुर्म कबूल करने के बाद उसको बादशाह के पास लाया गया। हुक्म हुआ कि उसको फांसी पर लटका दो। जब उसको तख्तेदार पर लाया गया तो शैतान इंसानी शक्ल में उसके पास आया और कहा, ए आबिद, अगर तू खुदा का इनकार करके मुझे सजदा कर ले तो मैं तुझको इस मुसीबत से नजात दिला दूंगा। आबिद ने सोचा इसमें क्या बात है, फिर दोबारा ईमान ले आऊंगा। जैसे ही इधर आबिद ने खुदा का इनकार किया और इनकार करके शैतान को सजदा किया, वैसे ही उधर फौरन फांसी के फंदे को खींच लिया गया और वो आबिद उसी कुफ्र की हालत में तख्तेदार पर लटक गया। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे अजीज साथियों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिला कि शैतान इंसान के ईमान और अमल को बर्बाद करने के लिए जब तमाम हरबों और प्लानिंग में नाकाम और फेल हो जाता है तो वो अपना आखिरी जाल फेंकता है। यानी वो शैतान औरत के फितने में इंसान को मुब्तला करने की कोशिश करता है। और हदीस शरीफ में आता है कि औरत शैतान का वो तीर है जो कभी खता नहीं जाता। इसीलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्द का इम्तिहान औरत से और औरत का इम्तिहान दौलत से होता है। औरत के दिल पर दौलत वो खामोश असर करती है जो तकरीर और वाज़ो नसीहत से भी नहीं होता। और ये भी हकीकत है कि मर्दों के दिल पर औरतों के अदाओं और हुस्न जमाल का जो असर पड़ता है वो असर बड़े से बड़े जादूगर भी नहीं डाल सकते। इसीलिए किसी अक्लमंद ने कहा कि अगर किसी को बर्बाद होना हो तो या तो वो शराब पीना शुरू कर दे या किसी से इश्क करना शुरू कर दे। इसीलिए हजरत लुकमान रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, शेर का तेरा पीछा करना उतना खतरनाक नहीं जितना तेरा कदम किसी औरत का कदम तेरे पीछे उठना।
क्योंकि शेर तो सिर्फ तेरे जिस्म को ख़त्म करेगा मगर नामहरम औरत तेरे ईमान को बर्बाद कर देगी। दूसरा सबक इस वाक़ये से ये मालूम हुआ कि शैतान इंसान से बड़ा गुनाह कराने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे गुनाह करवाता है, जैसे उस आबिद से करवाया। तीसरा सबक इस वाक़ये से ये मिला कि किसी की भी दाढ़ी, कुर्ता पैजामा या किसी के चेहरे मोहरे को देखकर उसके अच्छा सच्चा दीनदार होने का यकीन कर लेना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किसी इंसान के हालत का पता, किसी इंसान के हकीकत हाल का पता सालों साल नहीं चलता है। इसीलिए शायर कहता है, न जा जाहिर परस्ती पे अगर कुछ अक्लो दानिश है, न जा जाहिर परस्ती पे अगर कुछ अक्लो दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। इस वाक़ये से जो सबसे बड़ा सबक हमको मिलता है वो ये है कि हम सबको अपनी इबादत पर कभी भी फख्र नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत नमाजी हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं तहज्जुद और जमात का पाबंद हूँ, मैं आलम दीन हूँ, मेरे ज़रिए हिदायत आम हो रही है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मेरे बहुत से शागिर्द हैं, मैं कारी हूँ, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता हूँ, मैं मदरसे का मोहतमिम हूँ, मेरे ज़रिए बहुत से लोगों को दीनी फ़ायदा पहुँच रहा है, मैं मालदार हूँ, अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करता हूँ। मेरे अजीज़ साथियों, हम सबको सबसे पहले इस बात से डरना चाहिए कि पता नहीं ये हमारी सारी इबादतें कबूल भी हो रही हैं या नहीं, हमारा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं। देखिए वो कितना बड़ा आबिद था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजारी थी, मगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, उसका खात्मा कुफ्र पर हुआ। गुजरात में बहुत बड़ी मस्जिद के एक इमाम व खतीब ने अपने मरते वक्त लोगों से कहा कि मेरे पास कुरान शरीफ लाया जाए। चुनांचे कुरान शरीफ जब उनके पास लाया गया और रखा गया तो उसकी तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास से हटा दो, मैं इसको नहीं मानता हूँ। जबकि वो इतने बड़े इमाम व खतीब थे कि उनके जरिए बहुत से लोग हिदायत पर आए थे, बहुत से लोग नमाजी दीनदार बने थे, मगर उनका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। इसलिए मेरे साथियों, इबादत भी करनी चाहिए और इबादत की कबूलियत और खात्मा ईमान पर होने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सबको हमेशा दुआएं मांगते रहना चाहिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। والإسلام ديني ومحمد